नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार जहाँ पर एक तरफ माता-पिता हो रहे हैं, वहीं पर आज हमारे साथ हमारे एक व्यूअर जुड़े हैं। नीरज इनका नाम है और इन्हीं से मैं जानूँगी कि किस तरीके से इनके साथ भी वैसा व्यवहार हो रहा है और ये अपनी व्यथा जो है अपने शब्दों में ज़रूर बखान करेंगे। सबसे पहले तो नीरज आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और प्राइवेट थैंक यू स्कूलों की मैम। मनमानी जो है दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपने जैसे बताया कि आप भी कहीं न कहीं उसका शिकार हैं। ज़रा बताइए डिटेल में कि किस तरीके से आप पर प्रेशर जो है वो किया जा रहा है? जी। मैम, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन्होंने काफ़ी देर से फी एग्जीक्यूटिव कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया है। विदाउट एनी अप्रूवल ये फीस चार्ज कर रहे हैं और परसों इन्होंने एनुअल चार्जेस पे 20,000 रुपया किया हुआ है इसमें। और बुक्स भी इनको बाकायदा एक ही शॉप से मिल रही हैं, यूनिफॉर्म भी एक हुँ, ही हुँ। शॉप से मिल रही है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। उसके बावजूद ये हुँ, सेल कर रहे हैं और गवर्नमेंट चुप बैठी है। हुँ। जी, बिल्कुल तो इस पे आपने कोई ठीक एक्शन नहीं फरमाया ले है। रहे हैं जी। जी, मैं समझ सकती हूँ नीरज, क्योंकि अगर ज़िक्र करें सरकार का तो सरकार की तरफ से ये कुछ साल पहले से हिदायत दी गई है कि आप किसी स्पेसिफिक दुकान से ये नहीं कह सकते हैं या होलसेल की दुकान है कि वहीं से यूनिफ़ॉर्म लें या वहीं से बुक्स लें। पेरेंट्स का जी। जहाँ से मन होगा उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे नीरज ने बताया कि 20,000 रुपए एनुअल फीस जो है वो जी। बढ़ोतरी की गई है और बाकी के भी जो एकेडमिक चार्जेस हैं, बुक्स के चार्जेस हैं, उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है। और आए दिन इसी चीज़ को लेके हालिया कुछ दिन पहले हमने प्रदर्शन भी देखने को देखा था और इस प्रदर्शन से कुछ पेरेंट्स ने अपनी व्यथा जो थी बखान की थी। नीरज, अगर मैं आपके बच्चे की बात करना चाहूँ, कौन-सी कक्षा में है आपका बच्चा? ये 8th में। 8th में है। तो जी। आप पे बुक्स को खरीदने का, यूनिफ़ॉर्म को खरीदने का क्या एक पर्टिकुलर शॉप से एक ही प्रेशर बड़ी। किया जा रहा है आपको? जी, जी। जी। और क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही हैं? ज़रा खुल के बताइए। मैम, अगर हम बुक्स लेने जाते हैं तो परमानेंट एक शॉप है साई दसनम, वहीं हुँ, से लेनी है। और अगर हुँ, यूनिफ़ॉर्म लेनी, वो भी एक ही पर्टिकुलर शॉप है, मगर उनके पास है नहीं अभी यूनिफ़ॉर्म वगैरह कुछ भी। वो भी कहते हैं हमारे पास अवेली स्टॉक अवेलेबल नहीं है। हुँ, हुँ। जी। तो आपको फिर भी जो है गाइड किया ये आपको गाइड कहाँ से किया जा रहा है? स्कूल प्रबंधक कमेटी की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आप स्पेसिफिक उसी दुकान पे जाइए यूनिफ़ॉर्म के लिए स्कूल और से बुक्स के मैम। लिए? जी, स्कूल से। तो अगर आपने इसका कभी विरोध नहीं किया, कभी स्कूल प्रबंधक से मैम, कहा हमने कि बड़ी जहाँ बार भी किया। कल हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला था हुँ, कि हमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर इधर हुँ, सारा ओपन हो रहा है, मगर गवर्नमेंट कोई इस पे और कुछ कर ही नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब जी। आप सरकारी मुलाज़िमों के पास भी गए हैं, आपने खुद हायर अथॉरिटीज़ के समक्ष जाके ये पूरा जी। मुद्दा भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद जी। उनके द्वारा यही कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हकीकत बयान जो है वो नीरज की ज़ुबानी हो रही है, क्योंकि वो खुद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पीड़ित नज़र आ रहे हैं और इसी को वे बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि और कह भी रहे हैं कि बार-बार हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक दुकान से किताबें लें और उसी दुकानों से आप यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो वो भी हैं। इसी के अलावा अगर मैं नीरज जानना चाहूँ, आप क्या सजेशन चाहते हैं? ये सिर्फ़ एक आपका मसला नहीं, तमाम उन पेरेंट्स का मसला है, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं या फिर छोटी-मोटी जॉब करके अपना गुज़ारा करते हैं। क्योंकि अगर हम बाकी लोगों की बात करें जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए भी ये एक प्रेशर ही है, बट कहीं न कहीं उससे डील करने के लिए उनके पास एक थोड़ी राशि ज़्यादा होती है। लेकिन जो प्राइवेट जी। मुलाज़िम हैं या फिर मैं आपसे ही जानना चाहूँ, आप क्या करते हैं? मैम, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हुँ, हुँ। 2 साल पहले हमारी जॉब भी जा चुकी थी, फिर हमें नई हमने प्राइवेट जॉब ली है दोबारा, ओके, इसी के कोविड के सिस्टम चलते। पे। जी, जी, जी। जी। कोविड के चलते आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। मैं समझ सकती हूँ निजी जी, जी। स्कूलों की भी इस वक़्त एक परेशानी सी ही है, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से बहुत से ऑर्गनाइज़ेशंस को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन देखिए, नुकसान की भरपाई जो है आम पेरेंट्स की जेब से ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जी। 2 साल नुकसान जो है वो बहुत से लोगों ने झेला है और अब एक बार फिर जी। से जब सिचुएशन वापस पटरी पर लौटने लगी है तो उसका भुगतान नीरज जैसे तमाम उन पेरेंट्स की जेब से ना हो, यही हम अनुरोध कर सकते हैं। और सरकार से इतना ही कहेंगे कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि जी, जी ये जो मैम। फ्लेक्सिबिलिटी है बुक्स को लेकर नीरज आप क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप एक सजेशन जो है एक सरकार के समक्ष ज़रूर रखें, प्लीज़। मैम, एक तो सजेशन यही है कि गवर्नमेंट ने अगर एक ऑर्डर निकाला था एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी, तो वो ही लगनी चाहिए जो 500-600 की बुक्स आती हैं, सेट आता है, ना कि 6-7 हज़ार की मिलती हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ये शास्त्री नगर है सनी बुक सेंटर, वहाँ पे बुक्स हुँ, के ऊपर प्रिंट जो पहला प्रिंट होता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा के वो सेल की जा रही है वहाँ पे। और गवर्नमेंट इस पे कुछ ध्यान नहीं दे रही, ना ही डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ध्यान दे रहा है। हुँ।
चलिए, आपने जी। अपनी ये बात हमारे समक्ष रखी है और हम भी इतनी ही दरख्वास्त करेंगे, इतना ही अनुरोध करेंगे तमाम उन निजी स्कूल के प्रबंधक कमेटी से कि आप लोग कुछ ऐसा करिए कि इन पेरेंट्स पर भी किसी किस्म का दबाव ना हो, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को तो स्कूल में पढ़ाना ही है, अच्छी तालीम जो है वो ज़रूर जी। देनी है, लेकिन उनकी जेब से अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट वसूलना इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। तो इस पर सरकार को थोड़ी गंभीरता से कार्य करना चाहिए और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी मैं इतना ही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट और जितने भी स्कूल्स हैं, अगर वो किसी पेरेंट को, जैसे नीरज को भी यहाँ पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि एक दुकान से आप जाके यूनिफ़ॉर्म लीजिए, वहीं से आप किताबें लीजिए। तो इस तरीके के बहुत से मामलात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस पर एक रोक लगाने के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स और स्ट्रिक्ट स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएँ, ताकि ऐसी जी। हिमाकत दोबारा ना हो। बहरहाल नीरज, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पेन, अपनी व्यथा जो है हमारे समक्ष रखी जी और मैम। नीरज जैसे कोई और भी पेरेंट्स जो हैं, जो निजी स्कूलों की यानी कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से तंग आ चुके हैं, वे ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए कि निजी स्कूलों की ये जो मनमानी है, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है, वे लोग इससे क्या समझते हैं और क्या एक सुधार इसमें होना चाहिए, क्या एक सजेस्टिव मेजर जो है वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए जी के चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक